हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपके सामने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड पेपर का साइकस की लाइफ साइकिल का तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ एज वेल एज फोलिएज लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ से क्या अर्थ है। सेकेंडरी ग्रोथ की यदि हम बात करें तो हिंदी में इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जानते हैं। द्वितीयक वृद्धि के नाम से जानते हैं या सेकेंडरी ग्रोथ। वृद्धि मेनली दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्राथमिक वृद्धि होती है जिसे प्राइमरी ग्रोथ के नाम से जानते हैं, और दूसरी होती है द्वितीयक वृद्धि जिसे सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जानते हैं। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है, हाइट में वृद्धि होती है, और जो द्वितीयक वृद्धि होती है उस द्वितीयक वृद्धि में प्लांट की मोटाई में, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विड्थ में या गर्थ में वृद्धि होती है। यदि इनके फंडामेंटल बेसिस पर जाएं तो जो प्राइमरी ग्रोथ है, ये प्राइमरी ग्रोथ इंटरकालेरी मेरिस्टेम एज वेल एज एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू होती है, और जो द्वितीयक वृद्धि होती है ये लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्वीय विभिज्योतक उत्तक के द्वारा होती है। साइकस के तने के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये सेकेंडरी ग्रोथ ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से डाइकोट जो स्टेम होता है उसकी जैसे ही होती है। लेकिन डाइकोट स्टेम के अंदर अलग अलग प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ होती हैं। एक नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ और एक एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कंटिन्यूअस रहती है, जिसमें एक बार कैम्बियम बन जाती है, कैम्बियम रिंग बन जाती है, वो हमेशा अनवरत एक्टिव रहती है और प्लांट की या स्टेम की मोटाई में वृद्धि करती रहती है। लेकिन दूसरी होती है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ या असामान्य द्वितीयक वृद्धि, जो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कई कारणों से एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इससे के अंदर भी एक प्रकार से एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसके अंदर कैम्बियम लंबे समय तक एक्टिव न रह करके कुछ समय बाद के में इनएक्टिव हो जाती है। फिर उसके पेरिफेरल साइड में दूसरी कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है और वह एक्टिव होती है। वह भी लंबे समय तक एक्टिव न रहती है। इनएक्टिव होने के बाद में फिर उसके पेरिफेरल साइड के अंदर अलग कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है और वह एक्टिव होकर के नए सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण करती है, और ये प्रोसेस कई बार तक होता रहता है। इस केस के अंदर बहुत सारी कैम्बियम रिंग बन जाती हैं। इनकी संख्या अराउंड 20 तक रिपोर्ट की गई है साइकस के केस में, और इसके कारण से जो हर एक कैम्बियम रिंग से सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं वो आपस में एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं हो पाते हैं। इनके बीच में पैरेन्काइमा की मात्रा ज़्यादा बन जाती है, जिससे ये वुड लूज बन जाती है या ढीली कास्ट बन जाती है। इस कास्ट को मेनोजाइलिक वुड के नाम से या विरल दारू की कास्ट के नाम से जानते हैं। और जाइलम अलग अलग रिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इस कारण से इसे पॉलीजाइलिक वुड के नाम से भी जानते हैं या बहुदारू की कास्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको डायग्रामेटिकली यदि हम एक्सप्लेन करेंगे तो आगे हम स्पेस देख रहे हैं वहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये एक स्टेम है जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है साइकस का। इस स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होती है उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करें तो जो स्टेम का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे बाहर की तरफ आप कह सकते हैं यह एपिडर्मिस है, और इस एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टिकल जोन होता है, देन पेरिसाइकल जोन होता है, एंडोडर्मिस स्पष्ट नहीं होती है। और इस की जो पेरिसाइकल होती है, ये सपोज कीजिए यहाँ पर यह पेरिसाइकल है डॉट के रूप में, और इस पेरिसाइकल के नीचे वेस्कुलर बंडल होते हैं। ये वेस्कुलर बंडल हम जैसे अलग अलग रूप में बात कर रहे हैं, ये अलग कलर के अंदर हमने शो कर दिया है। इन वेस्कुलर बंडल की संख्या हम
8 वेस्कुलर बंडल ले रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ये वेस्कुलर बंडल घेरे में होते हैं, जिसकी हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। इस हर एक वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, यह कैम्बियम प्रेजेंट होती है। इस कैम्बियम को इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं और इस कारण से इन वेस्कुलर बंडल को ओपन वेस्कुलर बंडल के नाम से जाना जाता है या खुले वेस्कुलर बंडल के नाम से जाना जाता है। हर एक वेस्कुलर बंडल में अंदर की तरफ यह जाइलम होता है, जो कि प्राइमरी जाइलम होता है और इसका प्रोटोजाइलम एकदम टिप पर इस जगह पर प्रेजेंट होता है, प्रोटोजाइलम। इस कारण से यहाँ पर प्रोटोजाइलम की पोजीशन एंडार्क प्रकार की होती है या अंत्यादि दारू प्रकार की होती है। और इसी के साथ में पेरिफ्री की तरफ यहाँ पर इस जगह पर यह फ्लोएम प्रेजेंट होता है, जो प्राइमरी फ्लोएम के रूप में प्रेजेंट है। इस प्रकार से एक वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे वेस्कुलर बंडल को हमने पहले कहा है कॉन्जॉइंट कहते हैं और दोनों के बीच में कैम्बियम होने के कारण से ओपन कहते हैं। और इसमें बाहर की तरफ परिधि की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है और अंदर की तरफ जाइलम प्रेजेंट है। इस दशा को कोलेटरल कहते हैं, संपार्श्विक दशा के नाम से जानते हैं। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उससे पहले की स्थिति में वेस्कुलर बंडल इस प्रकार से रहते हैं और इसके सेंटर में ये साइफन प्रेजेंट है। जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब मेन सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर रोल होता है कैम्बियम का। ये जैसे यहाँ पर कैम्बियम है और इस कैम्बियम के साथ में यहाँ पर ये दूसरी कैम्बियम बनती है। ये दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप बनती है। वेस्कुलर बंडल के बीच के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट है, इस कैम्बियम को हमने पहले बात की है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं। और दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम बन रही है, इस कैम्बियम को हम यहाँ पर इस जगह पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं या अंतर पूलीय एधा के नाम से जानते हैं। और समवेन पूल के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट है इसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं या अंतःपूलीय एधा के नाम से जानते हैं। ये दोनों कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये दोनों मिल जाती हैं और मिल करके कंप्लीट कैम्बियम रिंग का निर्माण करती हैं या संपूर्ण या पूर्ण एधा वलय का निर्माण करती हैं। और ये पूर्ण एधा वलय का निर्माण कर लेती हैं तब आप कह सकते हैं ये इस रूप में ये कंप्लीट एधा वलय बन गई है। और इस एधा वलय के अंदर इस कैम्बियम रिंग के अंदर दो प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक प्रकार की जो सेल्स होती हैं इन्हें फ्यूजीफोरम इनिशियल्स के नाम से जानते हैं या तर्कु प्रारंभिक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और दूसरी कोशिकाओं को रे इनिशियल्स के नाम से जानते हैं या रश्मि प्रारंभिक के नाम से जानते हैं। जो फ्यूजीफोरम इनिशियल होते हैं इनसे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ डिफरेंट काइंड की सेल्स बनती है। अंदर की तरफ इनसे सेकेंडरी जाइलम की सेल्स बनती हैं और पेरिफ्री की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम की सेल्स बनती हैं। जबकि जो रे इनिशियल्स होती हैं इस रे इनिशियल से अंदर एज वेल एज बाहर दोनों ही पैरेन्काइमेटस सेल्स बनती हैं, इधर भी और इधर भी ये पैरेन्काइमेटस सेल्स बनती हैं। इन सेल्स की जो कतार होती है इस कतार को मेडुलरी रेज के नाम से जानते हैं या मज्जा रश्मियों के नाम से जानते हैं। इस तरह से इस कैम्बियम रिंग से अंदर की तरफ यह सेकेंडरी जाइलम बन जाता है।
ये सेकेंडरी जाइलम बन जाता है। ये कंटिन्यूस सेकेंडरी जाइलम की रिंग यहाँ पर बन रही है। और पेरिफेरी की तरफ यहाँ पर इस जगह पर ये पेरिफेरी की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। ये सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। ये सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। ये हमने बात की थी इस जगह पर सेकेंडरी जाइलम और इस जगह पर यह सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। और इनके बीच के अंदर जहाँ ये रे फ्यूजिफोरम इनिशियल्स होती हैं वहाँ पर अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और पेरिफेरी की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। जहाँ पर रे इनिशियल्स होती हैं उस जगह पर मेडुलरी रेज बनती है। इन मेडुलरी रेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रूप में। सपोज कीजिए ये मेडुलरी रेज हैं 2, ये मेडुलरी रेज हैं 2, ये मेडुलरी रेज हैं 2, ये मेडुलरी रेज हैं 2। इनको आप कह सकते हैं ये मेडुलरी रेज बन जाती हैं। इस प्रकार से इस कैम्बियम रिंग से अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और परिधि की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है और मेडुलरी रेज बन जाती हैं। लेकिन ये कैम्बियम रिंग लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहती है और इनएक्टिव हो जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ करना बंद कर देती है। और जो पेरीसाइकिल है, इस पेरीसाइकिल की सेल्स अगेन एक्टिव होती हैं और एक्टिव होकर के यहाँ पर अगेन यह कैम्बियम रिंग का निर्माण करती हैं। इस जगह पर ये एक नई कैम्बियम रिंग बन जाती है पेरीसाइकिल की सेल से। और इस कैम्बियम रिंग से पेरिफेरी की तरफ उसी प्रकार से यह सेकेंडरी जाइलम बन जाता है। यह सेकेंडरी जाइलम बन जाता है पेरिफेरी की तरफ। सॉरी, ये लाल से मैंने मार्केट कर दिया है, ये पेरिफेरी की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम होगा और केंद्र की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है। ये मान लीजिए यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बन जाता है इस जगह पर। कलर मैंने गलत यूज कर लिया। इस जगह पर अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। ये यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम और यह है सेकेंडरी जाइलम। ये थी इस जगह पर फर्स्ट कैम्बियम रिंग और ये यहाँ पर सेकंड कैम्बियम रिंग। और इस प्रकार से ये कैम्बियम रिंग भी इनएक्टिव हो जाती है। फिर यहाँ पर अगेन थर्ड कैम्बियम रिंग बनती है और ये इनएक्टिव होकर के फिर फोर्थ कैम्बियम रिंग बन जाती है, फिर फिफ्थ बन जाती है और ये सेकेंडरी ग्रोथ बनती जाती है। और इस प्रकार से ये जो कास्ट बनती है, ये कास्ट मेनोजाइलिक वुड बनती है और जाइलम अलग अलग रहते हैं। इस दशा को पॉलीजाइलिक वुड के नाम से भी जानते हैं। पॉलीजाइलिक वुड या पॉलीजाइलिक जाइलम के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से इसके स्टीलर जोन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है और इसके कोर्टिकल जोन के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है सामान्य रूप से डाइकोट स्टेम के अंदर इस जगह पर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ इस जगह पर यह कोर के कैम्बियम बन जाती है और पेरिफेरी की तरफ यहाँ पर इस जगह पर ये कोर्क सेल्स बन जाती हैं और इस जगह पर ये यहाँ पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन जाती हैं। तो ये आप कह सकते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल्स हैं और ये आप कह सकते हैं यहाँ पर कोर्क सेल्स बन जाती हैं। इस प्रकार से कोर्क और कोर्क कैम्बियम और यह सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको हमने पहले रिप्रेजेंट किया है कॉर्कोफिलम, कोर कैम्बियम को फेलोजन और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म, और ये तीनों मिलकर के एक लेयर बना लेते हैं और इस लेयर को पेरिडर्म के नाम से जानते हैं जो इसके कॉर्टिकल जोन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कर लेता है। इस प्रकार से इसके
स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। देन आगे हम बात करेंगे इसकी रेचिस की इंटरनल स्ट्रक्चर। रेचिस की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस रेचिस की इंटरनल स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसको डायग्रामेटिक रूप में रिप्रेजेंटेशन करें तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में इसकी जो आउटलाइन है ये रोम्बोइडल प्रकार की होती है, जिसमें ऊपरी भाग उभरा हुआ है और नीचे वाला भाग वृत्ताकार है। इसमें भी सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इस एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है और इस एपिडर्मिस में यहाँ पर जगह जगह पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, जो सनकन स्टोमेटा के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इस एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। हाइपोडर्मिस का आउटर पोर्शन होता है ये क्लोरेनकाइमेटस होता है 2 to 3 लेड, और इसके नीचे अंदर की तरफ इनर पोर्शन होता है ये स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, जिसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लोरेनकाइमेटस पोर्शन इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। इस हाइपोडर्मिस के नीचे अंदर की तरफ ये सारी की सारी सेल्स एक ही प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की सेल्स होती हैं। इन सेल्स को ग्राउंड टिश्यू के नाम से या भरण उत्तक के नाम से जानते हैं। और इस भरण उत्तक के अंदर यहाँ पर कुछ म्यूसिलेजिनस डक्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं और इस प्रकार की बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये स्पेसिफिक रूप में अरेंज्ड होते हैं। ये उल्टे ओमेगा शेप में व्यवस्थित होते हैं। ये जैसे इस रूप में, इस जगह पर वेस्कुलर बंडल, इस जगह पर, 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 ये उल्टे ओमेगा के रूप में वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड होते हैं। हर एक वेस्कुलर बंडल की बात करें तो हर एक जो वेस्कुलर बंडल होता है ये स्पेसिफिक प्रकार का होता है। हर एक जो वेस्कुलर बंडल होता है यह स्टेम की जैसे कॉन्जॉइंट प्रकार का होता है, संयुक्त प्रकार का होता है, और कोलेटरल प्रकार का होता है, संपार्श्विक प्रकार का होता है, कोलेटरल प्रकार का होता है। और इसी के साथ साथ में हर एक वेस्कुलर बंडल ओपन प्रकार का होता है। कॉन्जॉइंट में इस जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं। कोलेटरल जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। ओपन जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। और प्रोटोजाइलम की पोजीशन इसमें अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। यह एंडार्क रूप में भी देखने को मिलती है, यह मीजार्क रूप में भी देखने को मिलती है, और यह एग्जार्च रूप में भी देखने को मिलती है। यदि हम इसके रेचिस का सेक्शन बेस से काटें, जो रेचिस होता है उसके आधार से काटें, तब प्रोटोजाइलम की पोजीशन एंडार्च रूप में दिखाई देती है। और यदि हम मिड पार्ट से या मध्यम भाग से काटें तो मीजार्च मध्यादि दारूक रूप में दिखाई देती है। और यदि टर्मिनल पार्ट से इसका सेक्शन काटें, अपेक्स से काटें, तो इस रूप में यह एग्जार्च या बाह्यादि दारूक दशा के अंदर दिखाई देता है। इन वेस्कुलर बंडल की विशेषता है, इन वेस्कुलर बंडल में दो प्रकार का जाइलम प्रेजेंट होता है, और इस कारण से इन वेस्कुलर बंडल को डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल के नाम से भी जानते हैं। एक प्रकार का जो जाइलम होता है, इस जाइलम को सेंट्रीपीटल जाइलम के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो जाइलम होता है इसे सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के नाम से जानते हैं। अभी केंद्रीय और अपकेंद्रीय जाइलम के नाम से जानते हैं। हम इसके वेस्कुलर बंडल की अलग से स्ट्रक्चर के रूप में बात करेंगे। सपोज कीजिए ये इसका रेचिस है, और इस रेचिस में ऊपर का भाग पतला है और नीचे की तरफ ये रेचिस मोटा होता जा रहा है। यदि हम इस जगह से सेक्शन काटते हैं तो वेस्कुलर बंडल कैसे दिखाई देंगे, इस जगह से सेक्शन काटते हैं तो वेस्कुलर बंडल कैसे दिखाई देंगे, और इस जगह से सेक्शन काटते हैं तो वेस्कुलर बंडल कैसे दिखाई देंगे। यहाँ पर इस स्थिति में आप ये मान लें कि जो इस रेचिस का सेंट्रल पोर्शन है
ये सेंट्रल पोर्शन वेस्कुलर बंडल में ऊपर की तरफ इंडिकेट हो रहा है और पेरिफेरल पोर्शन नीचे की तरफ इंडिकेट हो रहा है। ये जैसे वेस्कुलर बंडल है, ये मिड बेसल पोर्शन से जो सेक्शन काटते हैं और ये मिड पोर्शन से जो सेक्शन काटते हैं, ये वह वेस्कुलर बंडल है। और यह वह वेस्कुलर बंडल है जो एपेक्स या टर्मिनल से सेक्शन काटते हैं, वह वेस्कुलर बंडल है। हर एक वेस्कुलर बंडल में यहाँ पर यह कैम्बियम प्रेजेंट है, इस कारण से ये वेस्कुलर बंडल ओपन वेस्कुलर बंडल है, ये ओपन वेस्कुलर बंडल है। और हर एक वेस्कुलर बंडल में पेरिफेरी की तरफ ये है फ्लोएम प्रेजेंट है, क्योंकि हमने बात की ये पेरिफेरल पोर्शन है, ये पेरिफेरल पोर्शन है। और सेंटर की तरफ इनमें जाइलम प्रेजेंट है। और इस जाइलम को हम बात करें तो ये जाइलम इस तरफ यहाँ पर इस रूप में प्रेजेंट है। और इसके अंदर यह जाइलम इस जगह पर प्रेजेंट है। इस जगह पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है और यहाँ पर इस जगह पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है। और इसके केस में यहाँ पर ये स्थिति है, इस जगह पर प्रोटोजाइलम इस जगह पर प्रेजेंट है और यहाँ पर यह जाइलम है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम प्रेजेंट है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। इससे में आप ये बेस से सेक्शन काटते हैं, ये मिड पोर्शन से सेक्शन काटते हैं, ये अपेक्स या टर्मिनल से सेक्शन काटते हैं। और इनके अंदर हमने कलर से आपको दिख रहा है, रेड कलर जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्लोएम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कैम्बियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बात करेंगे इसकी एक्जार्च, मिजार्च एंड डार्च कंडीशन की। यहाँ पर इस जगह पर प्रोटोजाइलम पोर्शन है, इस जगह पर प्रोटोजाइलम पोर्शन है और यहाँ पर इस जगह पर प्रोटोजाइलम पोर्शन है और इसमें इस जगह पर प्रोटोजाइलम पोर्शन है। यहाँ पर इस जगह पर यह है मेटाजाइलम है और इस जगह पर यह है मेटाजाइलम है और इस जगह पर यह है मेटाजाइलम है और यहाँ पर इस जगह पर मेटाजाइलम है। तो आप देख सकते हैं इसके केस में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, इस कारण से यहाँ पर एंडार्क दशा है। यहाँ पर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम से घिरा हुआ है, तो इस कंडीशन में मीजार्च या मध्यादि दारूक दशा है। और इस कंडीशन में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, इस कारण से यह है एक्जार्च कंडीशन है। और यहाँ पर जो ट्रायंगुलर जाइलम है, यह वाला जो जाइलम है जहाँ पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की हमने बात की है, यह सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है और यह सेंट्रीपीटल जाइलम है। और इसके केस में यहाँ पर यह सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है, फ्यूगल जाइलम है और यह सेंट्रीपीटल जाइलम है और यहाँ पर यह सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है और यह सेंट्रीपीटल जाइलम है। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर रेचिस का सेक्शन काटेंगे, तब हमें अलग अलग वेस्कुलर बंडल में
एंडार्च, मीजार्च और एग्जार्च दिखाई देगी। एक जगह से सेक्शन काटेंगे तो सबके अंदर एंडार्क, इस जगह से सेक्शन काटेंगे सब में मीजार्च, इस जगह से सेक्शन काटेंगे एग्जार्च। ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट से, लेकिन जैसे हम बात करेंगे बेसल पोर्शन से एंडार्च, मिडिल पोर्शन से मीजार्च और टर्मिनल या एपिकल पोर्शन या अपेक्स से काटेंगे तो ये एग्जार्च कंडीशन के अंदर दिखाई देगी। ऐसी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर वेस्कुलर बंडल की दिखाई देती है, जो काफ़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। देन आगे हम बात करेंगे इससे के जो लीफलेट हैं उसकी स्ट्रक्चर की। लीफलेट की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका सेक्शन देखेंगे तो इसका सेक्शन ठीक उस प्रकार से दिखाई देता है जिस प्रकार से उड़ती हुई चिड़िया दिखाई देती है, लुक्स लाइक फ्लाइंग बर्ड। आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये जैसे यहाँ पर ये पंखनुमा कर्व्ड भाग हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर मेनली आपको साइकस रिवोल्यूटा में देखने को मिलेगी। ऐसे मिडिल पोर्शन मोटा है और लेटरल पोर्शन पतले हैं और नीचे की तरफ कर्व्ड हैं, तो इट मीन्स ये साइकस रिवोल्यूटा की स्पीशीज है जिसके मार्जिन्स रिवोल्यूट कर्व्ड हैं डाउनवार्ड। इसमें मिडल पोर्शन मोटा है और लिटिल पोर्शन पतले हैं, लेकिन एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। अपर एपिडर्मिस कंटिन्यूस होती है, कहीं भी गैप नहीं होता है। लोअर एपिडर्मिस इस जगह पर डिसकंटिन्यूस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों की उपस्थिति कारण से इस लोअर एपिडर्मिस में सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपिरेशन रेट पर कंट्रोल करते हैं, और इस एपिडर्मिस के ऊपर मोटी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ये भी ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल करते हैं और एज वेल एज हीट से इस प्लांट को बचाने का भी कार्य करते हैं। इस एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पर हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है। ये हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंटिन्यूस हाइपोडर्मिस है। इस मिडरिब जोन के अंदर हाइपोडर्मिस मोटी होती है, 2-3 लेयर्ड होती है, लेकिन लेटरल जोन के अंदर ये हाइपोडर्मिस जनरली यूनिलेयर्ड होती है। हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं ये स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं, और ये हाइपोडर्मिस से जो नीचे की तरफ मिडरिब जोन है इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है 2-3 लेयर्ड के रूप में, लेकिन लेटरल जोन में या एपिडर्मिस के पास में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती है। अपर एपिडर्मिस की ओर हाइपोडर्मिस से जस्ट नीचे की तरफ रोड शेप्ड या आयताकार कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं इस प्रकार की, और इन आयताकार कोशिकाओं वाला जो भाग है इस भाग को हम पेलिसेड पेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस की तरफ जो सेल्स होती हैं ये लूजली अरेंज्ड होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस युक्त सेल्स होती हैं जिन्हें स्पंजी पेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा एज वेल एज स्पंजी पेरेन्काइमा को मीजोफिल टिश्यू या पर्ण मध्योतक उत्तक के नाम से जाना जाता है। इस पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पंजी पेरेन्काइमा के बीच में जहाँ पर वेस्कुलर बंडल है वहाँ से विशेष प्रकार की सेल्स की कतार अराइज होती है जो यहाँ से चल करके लिटरल एंड तक वेस्कुलर सप्लाई प्रोवाइड करने का कार्य करती है। इन सेल्स की जो कतार होती हैं उन्हें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के नाम से या संचरण उत्तक के नाम से जानते हैं। हमने पहले स्पष्ट किया है साइकस के लीफलेट के अंदर जो लिटरल वेंस होती हैं वो नहीं होती हैं, और उन लिटरल वेंस का कार्य ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू करता है जो लिटरल वेस्कुलर सप्लाई प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ में जो मिडरिब जोन होता है, इस मिडरिब जोन के अंदर एक वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, और ये वेस्कुलर बंडल भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको इस स्टेम के अंदर हमने बात की है। ये है वेस्कुलर बंडल भी कॉन्जॉइंट प्रकार का होता है, संयुक्त प्रकार का होता है, और ये वेस्कुलर बंडल भी डिप्लोजाइलिक प्रकार का होता है। इसमें भी 2 प्रकार का जाइलम प्रेजेंट होता है द्विदारु की, और यह वेस्कुलर बंडल भी ओपन प्रकार का होता है। और इसके साथ साथ में इसके अंदर जो जाइलम होता है ये जाइलम इनवर्टेड प्रकार का होता है जिसमें प्रोटोजाइलम
नीचे की तरफ होता है और मेटाजाइलम ऊपर की तरफ होता है। इस तरफ मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ। इस जगह पर यह प्रोटोजाइलम है और इस जगह पर मेटाजाइलम है। और दोनों प्रकार का जो जाइलम होने पर जो ट्रायंगुलर जाइलम है ये सेंट्रीपिटल जाइलम कहलाता है, और डॉट के रूप में जो जाइलम है ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम प्रेजेंट है। और इनके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। इस कारण से ये ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं। ये वेस्कुलर बंडल चारों तरफ से स्क्लेरा एंड काइमेटस बंडल शीथ से घिरे हुए रहते हैं या पूल आच्छद से घिरे हुए रहते हैं। इस प्रकार से एक वेस्कुलर बंडल इसके अंदर देखने को मिलता है। इस तरह से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, और इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने आपके सामने साइकस के स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ को एक्सप्लेन किया है, और फोलिज लीफ की रेचिस एज वेल एज लीफलेट की इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस कोरोना काल महामारी के दौरान घर पर रहते हुए हमारे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अध्ययन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए यदि आप नियमित विद्यार्थी हैं तो, और इसके साथ साथ में वीडियो को आप देख सकते हैं। ओपन वीडियो है, पब्लिक के लिए ओपन है, और इसके ई कंटेंट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे एज वेल एज जो हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर NK बावलिया है उससे जुड़े रहें और आप देखें, घर पर रह कर के स्टडी करें। धन्यवाद।